हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं 9 का अलजेब्रा का पहला चैप्टर जिसका नाम है सेट। ओके, तो ये सेट जो हमारे बोर्ड के बुक में दिया है एकदम इजी चैप्टर है, आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक्चुअली सेट होता क्या है। एक्चुअली सेट होता क्या है, जैसे ये समझने के लिए आपके बुक में कुछ आपके फ्रंट पेज पे पिक्चर्स गिवन है, मतलब चैप्टर के फ्रंट पेज पे कुछ पिक्चर्स गिवन है। उसमें कुछ फ्लावर के पिक्चर है, कुछ कीज के पिक्चर है, कुछ बर्ड के पिक्चर है। तो वहाँ पे क्या दिखाया गया है कि वो एक कलेक्शन है, जैसे फ्लावर का कलेक्शन हो गया, कीज का कलेक्शन हो गया, बर्ड का कलेक्शन हो गया, नंबर का कलेक्शन हो गया। तो वो जो कलेक्शन है उसको हम ग्रुप बोलते हैं, और उस ग्रुप को इंडिकेट करने के लिए इंग्लिश में उसके स्पेसिफिक वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे फ्लावर का कलेक्शन जिसे हम बुके बोलते हैं, बर्ड का कलेक्शन जिसे हम फोक बोलते हैं, और कीज का कलेक्शन जिसे हम बंच बोलते हैं। तो ऐसे ही मैथमेटिक्स में कुछ कलेक्शंस ऑफ नंबर्स होते हैं या फिर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उसको सेट बोला जाता है। तो एक्चुअली सेट होता क्या है? सेट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। लेकिन क्या हम हर कलेक्शन को सेट बोल सकते हैं? तो इसके लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। सो जैसे ब्रेव स्टूडेंट इन अ क्लास, ओके, पुअर पीपल इन अ विलेज, then days in week, month in years, months in year। ओके, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है। सो इससे हम डिसाइड करेंगे कि हम हर कलेक्शन को सेट बोल सकते हैं या फिर नहीं। देखो, ब्रेव स्टूडेंट इन क्लास, ओके, तो हमारे क्लास में कितने ब्रेव स्टूडेंट हैं ये हम इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन स्टूडेंट ब्रेव है या फिर कौन ब्रेव नहीं है। तो इसका स्पेसिफिक यूनिट नहीं है जिसके ज़रिए हम इजीली उसे आइडेंटिफाई कर सके कि कौन ब्रेव है या फिर कौन नहीं है। वैसे ही पुअर पीपल इन अ विलेज, ये भी सेम हो गया। हम इसका भी कोई स्पेसिफिक यूनिट नहीं है कि हम उसे आइडेंटिफाई कर सके कि हमारे विलेज में कितने पुअर पीपल्स है। पर यहाँ पे देखो, डेज इन अ वीक, डेज इन अ वीक, तो हम इजीली बता सकते हैं कि एक वीक में डेज कितने होते हैं। हमें सबको पता है कि एक वीक में 7 डेज होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। वैसे ही मंथ ले लो, मंथ में भी, ईयर में मंथ कितने होते हैं? 12 मंथ होते हैं इजीली। मतलब ये दो क्वेश्चन अगर हम किसी से भी पूछे तो वो इजीली हमें सेम आंसर देगा, और किसी का भी आंसर अलग अलग नहीं होगा। तो ये क्या है? ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ये क्या है? ये जो दोनों क्वेश्चंस मैंने आपके सामने पुटअप किए हैं, ये दोनों के दोनों क्या है? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। तो पहले मैंने क्या बताया था कि सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, पर सेट इज अ नॉट ओनली कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, सेट इज अ वेल डिफाइंड, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये हो गई सेट की डेफिनेशन। क्या है सेट की डेफिनेशन? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। मतलब वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट मतलब क्या कि अगर उस ऑब्जेक्ट का ग्रुप पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे अगर कलेक्शन ऑफ ड्रेसेस मान लो तो वो पर्सन टू पर्सन चेंज होगा, या फिर कलेक्शन ऑफ बुक्स मान लो, हर एक लाइब्रेरी में बुक्स होते हैं, कलेक्शन होता है बुक्स का, लेकिन हर लाइब्रेरी में सेम बुक का कलेक्शन नहीं होता। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को या फिर ऐसे कलेक्शन को हम सेट नहीं बोल सकते।
अब हम देखने वाले हैं कि सेट को रीड कैसे करते हैं और उसे लिखते कैसे हैं। हाउ टू राइट एंड रीड द सेट। जनरली सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल लेटर्स का ही यूज करते हैं। जैसे मान लो A B C D, ये जो हमारे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट है, तो सेट रिप्रेजेंट करने के लिए हम इनका ही यूज करते हैं, लेकिन हम कैपिटल लेटर्स यूज करते हैं। और जैसे एक फॉर एग्जांपल सेट ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ओके, हमें किसका सेट बनाना है? वोवेल्स का वोवेल्स का इंग्लिश के वोवेल्स का सेट बनाना है। तो सेट को हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से। जैसे मान लो मैंने सेट को नाम दे दिया A, और इसको हम करली ब्रैकेट में, इसकी जो एलिमेंट है वो हमेशा हम करली ब्रैकेट में लिखते हैं। जैसे वोवेल्स, कितने वोवेल्स होते हैं? A E I O U, ये बन गया सेट। किसका सेट? सेट ऑफ वोवेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसे लिखते कैसे? सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम हमेशा कैपिटल लेटर का यूज करते हैं, और इसके अंदर के जो एलिमेंट्स होते हैं इनको एलिमेंट्स बोला जाता है। सेट के अंदर जो भी हम मेंबर्स लिखते हैं उसे बोला जाता है एलिमेंट्स ऑफ सेट, एलिमेंट्स ऑफ सेट। ओके, और इनको हमेशा हम कौन से ब्रैकेट में लिखते हैं? करली ब्रैकेट में। ओके, तो ये हो गए एलिमेंट ऑफ सेट। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल लेटर्स, कोई भी लेटर यूज कर सकते हो, A B C D। अगर आपका नाम S से आता है तो S भी यूज कर सकते हो। कोई भी लेटर्स आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, लेकिन ये लेटर कैपिटल होना चाहिए। और ये अंदर के जो हम एलिमेंट लिखते हैं ये हमेशा स्मॉल लेटर में होने चाहिए। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो एग्जाम्पल दे देते हैं कि सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड इंडिया। अब हमें सेट बनाना है किसका? इंडिया जो वर्ड है उसके लेटर्स का सेट बनाना है। ठीक है, तो फिर से यहाँ पे हम BC से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको करली ब्रैकेट में लिखेंगे। तो यहाँ पे पूरे के पूरे लेटर कैपिटल में दिए हैं, तो हमें एलिमेंट जैसे गिवन है वैसे ही यहाँ पे पुटअप करना है। जैसे I पहला एलिमेंट, दूसरा N, तीसरा D, चौथा I। अब देखो यहाँ पे I रिपीट हो रहा है, लेकिन सेट में रिपीट एलिमेंट लिखे नहीं जाते। सेट में सिर्फ एक ही बार वो एलिमेंट लिखा जाता है। यहाँ पे I रिपीट हो रहा है तो हम I ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो यहाँ पे हम I डबल से नहीं लिखेंगे। तो नेक्स्ट लेटर कौन सा है? A। तो ये बन गया हमारा सेट ऑफ वर्ड इंडिया। ओके, नेक्स्ट चीज जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ए क्या है? ये पूरे के पूरे सेट ए के एलिमेंट है। अगर मैं इसे बोलूँ कि से ए इज ए एलिमेंट ऑफ सेट ए। ओके, यहाँ पे मैंने क्या बोला है कि ए इज अ एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल दिया गया है, सिंबल। तो इसको लिखेंगे कैसे? इस स्टेटमेंट को मैथमेटिकल सिंबल में कैसे लिखेंगे? ए इज ए एलिमेंट ऑफ ए, स्मॉल ए इज ए एलिमेंट ऑफ सेट ए। इस साइन का मीनिंग क्या होता है? इसे बोला जाता है बिलोंग्स टू। ओके, आप ये भी बोल सकते हैं कि ए इज ए एलिमेंट ऑफ सेट ए, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि ए बिलोंग्स टू सेट ए। A belongs to set A। तो ये जो सिंबल है इसका मीनिंग क्या है? बिलोंग्स टू। क्या बोलेंगे हम? A belongs to set A, या फिर E belongs to set A, I belongs to set A। इसका ही दूसरा एक सिंबल है B और कैपिटल A। इसका मीनिंग क्या होता है? B, यहाँ पे मैंने लिखा है कि A इज ए एलिमेंट ऑफ कैपिटल A। इसका मीनिंग होता है कि A
इसका एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पे बी नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, या फिर बी इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए। ओके, तो ये जो सिंबल है इसका मीनिंग होता है डज नॉट बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। तो ये जो सारी चीज़ें मैंने अभी बताई, ये 1 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपको लिखा होगा कि B बिलोंग्स टू N, तो आपको इसको वर्ड में लिखना होता है। जैसे हम क्या बोलेंगे, बोल सकते हैं कि B इज़ ए एलिमेंट ऑफ N, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि B बिलोंग्स टू N। ओके, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये एक मार्क के लिए ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या फिर C does not belongs to N, sorry Q, C does not belongs to Q। नाउ स्टूडेंट, अभी तक हमने पढ़ा कि सेट एक्चुअली होता क्या है और उसे लिखा कैसे जाता है और उसे पढ़ते कैसे हैं। ठीक है, अब उसको सेट को लिखने की 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड है लिस्टिंग मेथड, और उसे रोस्टर मेथड भी बोला जाता है। सेकंड मेथड है रूल मेथड, उसे सेट बिल्डर मेथड भी बोला जाता है। आपको यही बोलेंगे कि लिस्टिंग मेथड में लिखो, या फिर लिस्टिंग की ऑप्शन पे वो ये भी बोल सकते हैं कि रोस्टर मेथड लिखो। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे लिस्टिंग मेथड ही रोस्टर मेथड है और रूल मेथड ही सेट बिल्डर मेथड है। तो ये दोनों अलग अलग मेथड है, ये दोनों अलग अलग मेथड है, इससे हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो लिस्टिंग मेथड में क्या होता है और रूल मेथड में क्या होता है, यहाँ पे देखो नेम ही इंडिकेट कर रहा है लिस्टिंग मेथड। लिस्ट मतलब हर एक कलेक्शन की हम क्या बनाएंगे, लिस्ट बनाएंगे। तो ये जो लिस्टिंग मेथड में सेट ऐसे लिखा जाता है जैसे हम जनरल लिखते हैं। यहाँ पे देखो ए सेट है, जैसे मैंने बोला था कि कैपिटल लेटर से इसे डिनोट करना है, तो कैपिटल लेटर से, और यहाँ पे एलिमेंट लिख लिए हमने किसमें, कर्ली ब्रैकेट में। ओके, तो यहाँ पे 2 4 6 8 10 12 क्या दिखाई दे रहा है हमें, किसका सेट है, 2 4 6 8 10 12 14 क्या है, इवन नंबर है। ठीक है, इवन नंबर है, तो ये सेट किसका है, इवन नंबर का है। लेकिन हम इसे सीधा इवन नंबर का सेट नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे डैश 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 नहीं है, मतलब सो ऑन नहीं बोला है। अगर सो ऑन बोला होता तो ये इवन नंबर का सेट है। इवन नंबर है पर कहाँ तक है, 14 तक है, उसके आगे भी इवन नंबर है, लेकिन वो आगे वाले यहाँ पे गिवन नहीं है। तो यहाँ पे देखो, इसी सेट को रूल मेथड में कैसे लिखा जाता है, देखो ए इज अ नेम ऑफ सेट, यहाँ पे भी कर्ली ब्रैकेट हमने यूज किया है, यहाँ पे सिर्फ एक्स लिखते हैं। यहाँ पे लिस्टिंग मेथड है इसलिए हमने पूरी लिस्ट बना दी, लेकिन यहाँ पे रूल मेथड यूज कर रहे हैं इसलिए हमें पूरी लिस्ट यहाँ पे नहीं लिखना है, यहाँ सिर्फ स्टेटमेंट लिखना है। ये वो सिंबॉलिकली भी लिख सकते हो और फिर स्टेटमेंट में भी लिख सकते हो। तो देखो एक्स क्या है, एक्स इज अ एलिमेंट, पूरे के पूरे एलिमेंट एक्स है। ये जो वर्टिकल लाइन इसके बिटवीन हमने दी है तो इसे बोला जाता है सच दैट, सच दैट। तो पढ़ेंगे कैसे, A is a set of x, A is a set of x, a vertical line such that x is an even natural number less than 15। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 14 तक नंबर गिवन है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, लेस देन 14। पढ़ेंगे कैसे, इस सेट को पढ़ेंगे कैसे, A is a set of x, x क्या है, उस सेट के एलिमेंट है पूरे के पूरे, लेकिन एक सेट के एलिमेंट है, लेकिन वो एलिमेंट है क्या, तो उसे इंडिकेट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 15। तो रूल मेथड में सेट को ऐसे लिखा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये नंबर जो गिवन है ये क्या है, नेचुरल नंबर है, इसे हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। तो सेट भी हम इसके फॉर्म में कैसे लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट B इज अ सेट ऑफ x और सच दैट x
is an natural numbers. ओके, ब्रैकेट कंप्लीट। अब देखो मैंने यहाँ पे सिर्फ वर्ड यूज किया है नेचुरल नंबर, यहाँ पे वर्ड सिर्फ नेचुरल नंबर यूज, क्योंकि यहाँ पे सो ऑन लिखा है, मतलब ये कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए हमने नेचुरल। इसे हम सिंबॉलिकली भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? B इज अ सेट ऑफ X सच दैट X बिलोंग्स टू N, N क्या इंडिकेट कर रहा है? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं, इंटीजर को I से डिनोट करते हैं, रैशनल नंबर को Q से डिनोट करते हैं, और रियल नंबर को R से डिनोट करते हैं, होल नंबर को W से डिनोट करते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कैसे लिखा है हमने, ये वाला सेट नेचुरल नंबर का, B इज अ सेट ऑफ X इज एन नेचुरल नंबर, और सिंबॉलिकली हम क्या लिख सकते हैं कि B इज सेट ऑफ X such that X belongs to natural number, X belongs to natural number. Then next, अब यहाँ पे देखो 1 3 5 7 9, ये क्या है? ये ऑड नंबर से बराबर है। तो इस सेट को हम रूल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सेट C इज अ सेट ऑफ X such that X is an odd numbers less than 10। अब यहाँ पे मैंने लेस देन 10 क्यों लिखा? क्योंकि ये जो ऑड नंबर हमारे पास गिवन है ये सिर्फ 10 तक है, इसलिए हमने यहाँ पे लेस देन 10 लिखा। अब इसे सिंबॉलिकली भी लिख सकते हैं, जैसे कि C इज अ सेट ऑफ X सच दैट X इज एन ऑड नंबर्स, ओके, पर X किससे लेस है? 10 से। किससे लेस है? 10 से। या फिर ये भी लिख सकते हैं कि X इज ए लेस देन इक्वल टू 9। इसका मीनिंग क्या होता है? लेस देन और इक्वल टू, ये जो X है, ये जो एलिमेंट है वो 9 से छोटे भी है और 9 के इक्वल भी है। मतलब जितने भी एलिमेंट इस सेट में है वो 9 से छोटे हैं, और ये इक्वल टू का साइन इंडिकेट करता है कि वहाँ पे 9 भी इंक्लूड है। या फिर ये फॉर्म में भी लिख सकते हो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू X लेस देन और इक्वल टू 9, ओके। तो ये फॉर्म में भी लिख सकते। इसका मीनिंग क्या होता है कि उसमें 1 इंक्लूड है। एक 1 क्या है, यहाँ से जो नंबर है वो 1 से क्या है? बड़े है और 9 से छोटे हैं, लेकिन 1 और 9 उसमें क्या है? इंक्लूड है। तो ये हो गया लिस्टिंग फॉर्म, और ये हो गया हमारा रूल मेथड। तो हर एक सेट को हम रूल मेथड में भी लिख सकते हैं और लिस्टिंग मेथड में लिखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा आपको? वो लिस्टिंग मेथड या फिर रोस्टर मेथड में सेट गिवन होगा, आपको उसको रूल मेथड में लिखना पड़ेगा, या फिर रूल मेथड में गिवन होगा तो उसका आपको लिस्टिंग मेथड में बनाना है, ठीक है। समझ में आया स्टूडेंट? अभी तक हमने पढ़ा कि सेट एक्चुअली होता क्या है, फिर उसे लिखते कैसे हैं, पढ़ते कैसे। उसके 2 मेथड्स हमने वहाँ पे स्टडी की, एक लिस्टिंग मेथड, दूसरी रूल मेथड। अब हम मूव करते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट 1.1 पे। तो वहाँ पे पहला क्वेश्चन उन्होंने किया है कि राइट द फॉलोइंग सेट इन अ रोस्टर फॉर्म। यहाँ पे देखो रोस्टर फॉर्म, मैंने पहले ही बोला था कि यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। लिस्टिंग मेथड के 2 नाम हैं, एक लिस्टिंग मेथड और दूसरा रोस्टर मेथड। वैसे ही रूल मेथड के भी 2 नाम हैं, जैसे उसे रूल मेथड भी बोला जाता है और सेट बिल्डर मेथड भी बोला जाता है। तो यहाँ पे हमें पूछा क्या है? रोस्टर मेथड पूछा है, मतलब लिस्टिंग मेथड पूछा है, ठीक है। तो ये तो एकदम इजी है, सिर्फ हमें लिस्ट बनानी है, ये जो हम सेट बनाने वाले हैं उनकी। तो आइए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर।
सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। मैंने पहले ही बोला था कि सेट हम कैपिटल लेटर से यूज़ करते हैं, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ ए सेट, और ये हमारा करली ब्रैकेट, और यहाँ पे सेट किसका बनाना है हमें, इवन नंबर्स का। तो इवन नंबर 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। ओके, अब मैंने यहाँ पे सो ऑन क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं किया है कि इवन नंबर कहाँ तक है, मतलब सिर्फ उन्होंने क्या बोला है, इवन नेचुरल नंबर, तो मैंने यहाँ पे सो ऑन लिख दिया, मतलब वो इवन नंबर वहाँ पे बढ़ते जा रहे, ठीक है। दूसरा सेट क्या बोला है, सेट ऑफ इवन प्राइम फ्रॉम 1 to 50। ओके, यहाँ पे वर्ड पे ध्यान दो, इवन प्राइम मतलब 1 to 15 के बिटवीन ऐसे कितने नंबर है जो कि प्राइम भी है और इवन भी है। अब बताओ कितने नंबर होंगे, एक ही नंबर है और वो है 2, क्योंकि अगर कोई नंबर इवन है तो वो 2 से भी डिवाइड होगा। अब प्राइम नंबर मीन्स क्या होता है कि नंबर हैज़ अ 2 फैक्टर 1 एंड नंबर इटसेल्फ। पर अगर वो इवन भी है तो 2 से भी डिवाइड होगा, मतलब वो प्राइम हुआ क्या, नो। तो ऐसा एक ही नंबर है जो 1 और 15 के बिटवीन है, जो कि इवन भी है और प्राइम भी है। तो इस सेट को हम नाम दे देंगे बी। तो ये बन गया हमारा सेकंड क्वेश्चन आंसर, ठीक है। सेट ऑफ इवन प्राइम फ्रॉम 1 to 15। ओके, नेक्स्ट सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होते हैं, हमने 8th स्टैंडर्ड में पहले ही पढ़ लिया है कि इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर अलोंग विथ 0 कॉल्ड एज अ इंटीजर। पर यहाँ पे हमें सेट किसका बनाना है, नेगेटिव इंटीजर्स का, सिर्फ नेगेटिव इंटीजर्स का। तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम नाम दे देंगे सेट सी, क्या है, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। ओके, तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। अब लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने, 7 बेसिक साउंड फ्रॉम द सरगम। अब सरगम किससे जुड़ी है, संगीत से। अब संगीत में कितने सुर होते हैं, सबको पता है कितने सुर होते हैं, 7 सुर होते हैं। तो इसका भी हमें किस फॉर्म में सेट बनाना है, रोस्टर फॉर्म में या फिर लिस्टिंग फॉर्म में। तो इस सेट को नेम देते हैं डी, और इसको लिखते हैं सुर, सा, रे, ग, म, प, ध, नी। ओके, तो यहाँ पे हमने लिस्टिंग फॉर्म में 7 सुर लिख दिए हैं। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, जो कि प्रैक्टिस सेट 1.1 का है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लो। GPRS। नाउ सेकंड क्वेश्चन, हमारे प्रैक्टिस सेट 1.1 का सेकंड क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट इन अ वर्ड। ये जो हमें यहाँ पे सिंबॉलिकली दिया है, ये हमें वर्ड में लिखना है। मैंने पहले ही बताया था, ये सिंबल का मीनिंग भी बताया था और इसे कैसे पढ़ते हैं वो भी बताया था। इसे बोलते हैं बिलोंग्स टू। ओके, तो इसे हम स्टेटमेंट में वर्ड में कैसे लिखेंगे, 4/3 बिलोंग्स टू क्यू। एकदम इजी है, सिर्फ इन स्टेटमेंट को हमें वर्ड में लिखना है। नेक्स्ट, -2 बिलोंग्स टू यहाँ पे डैश होगा, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, -2 डज नॉट बिलोंग्स टू n। सिर्फ सिंपल है, हमें वर्ड में इसको कन्वर्ट करना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको कैसे पढ़ेंगे, P इज ए सेट ऑफ P। P इज ए सेट ऑफ P
और मैंने पहले बोला था इस वर्टिकल लाइन को हम क्या बोलते हैं, सच दैट P is an odd numbers। ओके, इसका वर्ड में क्या है, P क्या है, कैपिटल P हमारा सेट है, तो P क्या है, ये स्मॉल p क्या है, इसके एलिमेंट है। तो हम इसको पढ़ेंगे कैसे, P इज ए सेट ऑफ P इज ए सेट ऑफ P। इस वर्टिकल लाइन का मीनिंग क्या होता है, सच दैट P इज एन ऑड नंबर्स। ओके, अभी हमारे 2 क्वेश्चन हो गए। थर्ड क्वेश्चन में आपको एकदम सिंपल बात पूछी है कि दो एग्जाम्पल लिखने हैं, लिस्टिंग के 2 एग्जाम्पल लिखने हैं और रूल मेथड के 2 एग्जाम्पल लिखने हैं, तो वो आपको खुद से करने हैं। और फोर्थ क्वेश्चन भी वैसा ही है जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है, उसमें लिस्टिंग मेथड पूछा है, वहाँ पे कुछ सेट्स गिवन है, उसका हमें लिस्टिंग फॉर्म में सेट बनाना है, लिखना है। तो ये आपके लिए होमवर्क है। नाउ लेट्स मूव ऑन द 5th क्वेश्चन। राइट द फॉलोइंग सेट बाय यूजिंग अ रूल मेथड। हमने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या किया था, लिस्टिंग मेथड में सेट को लिखा था। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, उन्हीं सेट को हमें रूल मेथड में लिखना है। तो रूल मेथड में कैसे लिखते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे सेट ए गिवन है, इसमें 1 4 9 16 25 36 49 64 81 एंड 100। यहाँ पे देखो ये एक्चुअली क्या है, ये स्क्वायर्स है, ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर अप टू 10। कहाँ तक है स्क्वायर, 10 तक। तो हम सेट ए को रूल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ए इज अ सेट ऑफ एक्स क्या है, हम रूल मेथड में पूरे के पूरे एलिमेंट लिस्टिंग मेथड की तरह नहीं लिखते, सिर्फ हम एक्स इंडिकेट करते हैं, एक्स में पूरे एलिमेंट आ जाते हैं। लेकिन एक्स है क्या, सच दैट एक्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ नेचुरल numbers less than 11। ओके, अब मैंने लेस देन 11 क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे जो स्क्वायर गिवन है वो सिर्फ 10 तक है, 11 का स्क्वायर यहाँ पे है क्या, नहीं। मतलब हमारा ये जो सेट बना है, ये क्या बना है, एक्स, ए इज अ सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, किसके, नेचुरल नंबर्स के, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, लेकिन लेस देन 11 है। इसे हम सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, देखो, ए इज अ सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर। अब हमने पहले ही बोला था कि x क्या है, एलिमेंट है सेट के, पर x इक्वल टू n। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे हमने नेचुरल नंबर यूज़ किए तो स्मॉल n ले लिया, तो यहाँ पे क्या है, ये पूरे स्क्वायर है, तो x क्या है, n का स्क्वायर, पर n क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये जो n है ये नेचुरल नंबर है, लेकिन n लेस देन 11, n क्या है, लेस देन 11। या फिर इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो, n इज लेस देन और इक्वल टू 10। इसका मीनिंग क्या होता है कि इसमें 10 भी इंक्लूड है। मतलब ये जो यहाँ पे स्क्वायर दिए है, ये कहाँ तक दिए है, 10 तक। देखो यहाँ पे ध्यान से समझो, आप 2 फॉर्म में लिख सकते हो, एक वर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हो या फिर सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे a इज ए सेट ऑफ x और x क्या है, n स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है किसके, नेचुरल नंबर के, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n क्या है, 11 से छोटा है, या फिर n इज लेस देन और इक्वल टू 10 भी लिख सकते हो, यहाँ पे 10 इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो ये हुआ पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में देखो, बी में क्या बोला है, 6 12 18 24 30, मतलब ये टेबल है 6 का, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, मतलब ये मल्टीपल ऑफ 6 है। तो इस सेट को हम नाम दे देते हैं बी, ऑलरेडी गिवन है। तो रोस्टर फॉर्म में, सॉरी रूल फॉर्म में हम इसे लिखेंगे कैसे, बी इज द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज ए
मल्टीपल ऑफ 6। ओके, ठीक है, रूल फॉर्म में समझ में आया क्या लिखा है मैंने। x क्या है, एलिमेंट है सेट बी के, और x एग्जैक्ट क्या है, द मल्टीपल ऑफ मल्टीपल ऑफ 6। इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे, देखो b इज इक्वल्स टू x सच दैट x क्या है, 6 के मल्टीपल है, मतलब हम इसको लिख सकते हैं इक्वल टू 6n। अब n क्या है यहाँ पे फिर से n नेचुरल नंबर है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्यों, क्योंकि अगर हम यहाँ पे टेबल बना रहे हैं तो 6 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1 से पहले, फिर 2 से, फिर 3 से, तो ऐसे ही मल्टीपल बनते जाएंगे। तो यहाँ पे जो n यूज किया है 6n, तो ये क्या इंडिकेट करे, 1 2 3, मतलब ये पूरे के पूरे क्या है, नेचुरल नंबर। लेकिन कहाँ तक है नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक। तो n इज लेस देन 9, या फिर लिख सकते हो n इज लेस देन और इक्वल टू 8। ओके, गेट इट, और ब्रैकेट कंप्लीट। ठीक है, दो फॉर्म में लिख सकते हो, एक तो सेंटेंस के फॉर्म में लिख सकते हो और सिंबॉलिक फॉर्म में लिख सकते हो। ये तो एकदम इजी है। इसको हम क्या लिखेंगे, C is a set of x such that x is a letters of word smile। क्या है, ये जो एलिमेंट इस सेट में गिवन है, ये स्माइल के क्या है, लेटर्स है। तो ये तो एकदम इजी है, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, ये 5th क्वेश्चन, इसमें क्या दिया है, लेटर्स दिए ईट, इससे हम वर्ड बना सकते हैं, 2 वर्ड बना सकते हैं। एक तो ईट बनता है, ईट एंड टी, सेम है। यहाँ पर भी क्या लिखोगे, x इज ए सेट ऑफ x सच दैट x इज ए लेटर्स ऑफ वर्ड टी और ईट। कंप्लीट। ओके, दिस इज अ 5th क्वेश्चन। लास्ट एकदम सिंपल है, D is a set of x such that x is what, x is a days in week। ब्रैकेट कंप्लीट। तो ये हो गया हमारा रूल फॉर्म, ये हो गया लिस्टिंग, और लिस्टिंग को हमने किस में कन्वर्ट किया है, रूल में। तो इसमें कुछ क्यूरीज होगी या फिर कुछ एग्जाम्पल समझ में नहीं आए होंगे तो हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। एंड थैंक यू।